दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड पार्ट है वीडियो का। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ चुके हैं। इनमें से जो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, कौन से ईयर में आ चुका है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, आईसीएसई बोर्ड के लिए, या अदर जितने भी स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड है या प्राइवेट बोर्ड है या एनओएस बोर्ड है या जितने भी सेंटर बोर्ड है, वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जो सिक्स क्वेश्चन है, उस सिक्स क्वेश्चन के अंदर से हम इसको, या एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या दे रखा है, 1 में एक्स प्लस में 4 माइनस में 1 में एक्स माइनस में 7 इज इक्वल टू 11 में 30। अब ये जो क्वेश्चन दे रखा है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका एलसीएम लूंगा। मैंने इसका एलसीएम लिया, ये एलसीएम आ गया। अब एलसीएम से ये इससे कट हो गया, तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आ गया। माइनस ऐसे कैसे, ये इससे कट हो गया तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो यही का यही आ गया, इज इक्वल टू 11 में 30। अब मैंने ऊपर वाले को सोल्व किया, अंदर माइनस करके सोल्व किया तो ऊपर बच गया -11। जो नीचे है इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, वो मैंने 2 यहाँ लिख दी। फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ मैंने यहाँ लिख दी। अब इसको इज इक्वल टू 11/30, यानी कि 11 से 11 कट कर दो आप, यानी कि -1 में दिस आ जाएगा और -1 में दिस आ जाएगा। अब यहाँ पे क्रॉस कर दो, यहाँ पे आप क्रॉस करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये -30 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, जैसे मर्जी लिख लो, इसको इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो, क्रॉस कर दिया हमने। या आप इसका रेसिप्रोकल भी कर सकते हो दोनों साइड, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है, तो आप इसका रेसिप्रोकल भी कर सकते हो। और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने माइनस साइन भी चेंज कर सकते हो, जैसे चाहो आप वैसा कर सकते हो, दो इक्वल चीजें हैं। तो इसको मैंने क्या किया, इसको इसके इक्वल रखा यहाँ पे क्रॉस करके। तो इस -30 को मैं ट्रांसपोज करके इधर ले आया, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 28 प्लस में 30 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मैंने सोल्व किया तो मेरे पास 2 आ गया, प्लस का 2 आ गया। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2। अब मैंने 3x के ऐसे फैक्टर बनाने, ऐसे स्प्लिट करना है कि उनकी मल्टीप्लिकेशन करूँ तो 2x स्क्वायर आए और एडिशन करूँ तो -3x आए। तो -2x और माइनस में x, और मैंने इसके फैक्टर बना दिए स्प्लिट करके, इसके मैंने स्प्लिट करके फैक्टर बना दिए। अब इसमें से मैं x कॉमन ले लूंगा, इन दोनों में से इसमें से मैं -1 कॉमन ले लूंगा, तो x -2 आ जाएगा। और अब x -2 और x -2 दोनों में कॉमन है, तो एक तो x -2 आ जाएगा और एक आ जाएगा x -1। दोनों को मैंने 0 के इक्वल रख दिया, दोनों को मैंने 0 के इक्वल रख दिया, तो x की वैल्यू 2 आ गई और x की वैल्यू 1 आ गई। ये मेरा प्रूव हो गया कि इसके दो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे, इसके दो दो फैक्टर आए थे, वो 2 और 1 आ गए। ठीक है, अब इसके बाद जो मेरे पास जो वाला क्वेश्चन है, वो सीबीएसई बोर्ड के अंदर 2013 के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। 1 में x माइनस में 3 प्लस में 2 में x माइनस में 2 इज इक्वल टू 8 में x। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है, इसका एलसीएम लेना। मैंने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम मेरे पास ये आ गया। अब इससे ये कट हो गया और इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। ठीक है, प्लस, बीच में प्लस का साइन है, ये इससे ये कट हो गया और इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। ठीक है, इज इक्वल टू 8 में x। ठीक है, अब इसको आप ओपन कर लो, x -2 और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया मेरे पास। और इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर लो, x की इसके साथ, x की इसके साथ, तो मैंने ये लिख लिया। फिर 3 की इसके साथ और 3 की इसके साथ, मैंने ये लिख लिया। ठीक है, इज इक्वल टू 8 में x। अब ऊपर वाले को सिंप्लीफाई कर लो, 2x और 1x 3x हो गया, ये माइनस का 8 हो गया, और इसको भी नीचे सिंप्लीफाई करके मेरे पास ये आ गया, 8 में x हो गया। ठीक है, अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, इसको इधर लिखा मैंने 8 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, इसको मैंने x से मल्टीप्लाई करके इधर लिखा। अब इस दोनों टर्म्स को, ये जो दोनों टर्म्स है, इधर जाके ट्रांसपोज कर दो, इन दोनों टर्म्स को इधर जाके ट्रांसपोज कर दो। ये पहले यहां लिखा गया और ये माइनस मैंने यहां कर दिया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, रीअरेंज कर दो। एक्स स्क्र मेरे पास, क्योंकि 8x स्क्र माइनस में 3x स्क्र 5x स्क्र आ गया, 40x माइनस का 40x और प्लस का 8x, तो माइनस का 32 आ गया और 48 ऐसे कैसे रहेगा। अब मेरे पास क्या बनता है, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन क्या आती है, 240। और मैंने इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं 32 के, -32 के, जिनकी मल्टीप्लीकेशन करूं तो 240 एक्स स्क्र आए और एडिशन करूं तो मेरे पास -32 आए। तो -20x और माइनस में 12x, ऐसे दो फैक्टर हैं जिनकी मैं एडिशन करता हूं तो ये आता है, जिनकी मैं मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो फर्स्ट और लास्ट टर्म आती है। तो 5x स्क्र माइनस में 20x माइनस में 12x प्लस में 48। अब इस दोनों में से कॉमन ले लो, आप इसमें 5x कॉमन ले लिया तो रह गया x माइनस में 4। इन दोनों में से कॉमन ले लो, 12 कॉमन ले लिया तो इसमें रह गया x माइनस में 4। अब दोनों में x माइनस में 4 कॉमन है, तो दोनों में से x माइनस में 4 कॉमन ले लिया और एक हो गया 5x माइनस में 12। दोनों को 0 के इक्वल रख दो। अब इसको भी 0 के इक्वल रख दो और इसको भी 0 के इक्वल रख दो। यहाँ से 5x माइनस में 12 इज इक्वल टू 0, 5x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 12 में 5। और यहाँ पे भी इसको भी 0 के इक्वल रख दो, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास ये जो 7th क्वेश्चन जो कि सीबीएसई बोर्ड के अंदर 2013 में आ चुका है, इस क्वेश्चन को बड़े आराम से करना।
जो 8 क्वेश्चन है वो भी सीबीएसई एग्जाम के अंदर 2014 के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। अब इसके अंदर क्या है हमारे पास, जो 16 बाई में x माइनस में 1 इज इक्वल टू 15 बाई में x प्लस में 1। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको x वेरिएबल को इधर ले आऊंगा और इसको उधर ले जाऊंगा कांस्टेंट को, क्योंकि वेरिएबल इकट्ठे कर दिए, रीअरेंज कर दिए। तो इसको मैं 1 को इधर ले आया। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, ये एलसीएम में आ गए। अब इससे ये कट हो गया, इसको 16 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। इससे ये कट हो गया, x को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, इज इक्वल टू 1 लिख दिया। अब 16 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, दोनों के साथ, 16x प्लस में 16, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया मैंने, 15x आ गया, ठीक है। और इसको इधर क्रॉस कर दिया, एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर होएगा और ये प्लस में एक्स होएगा, तो इन दोनों को मैंने यहाँ सोल्व करके फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, जो कि ये आया मेरे पास, ठीक है। दोनों इक्वल आए। अब ये वाली जो चीज है मेरे पास, ये दोनों चीजें मेरे पास इक्वल है। अब मैं क्या करूंगा, 16x में से अगर ये चला जाता है तो x बचता है, x प्लस में 16, और ये ऐसे कैसे मैंने लिखा, ठीक है। अब इसके बाद मेरे पास क्या है, ये वाली जो चीज है दोनों को ट्रांसपोज करके मैं इधर लेके चला जाऊंगा, दोनों को ट्रांसपोज करके मैं इधर लेके चला जाऊंगा। जो मैं ट्रांसपोज करके इसको इधर लेके जाऊंगा, ट्रांसपोज करके इसको इधर लेके जाऊंगा, तो ये माइनस के हो जाएंगे दोनों, तो ये माइनस के हो गए। अब इससे x से x कट जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस में 16 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस में 16, इसको 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, मैंने इसको 4 का स्क्वायर लिख दिया, ये x का स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगी, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है, a माइनस में b और a प्लस में b, ये वाला इसका रूल होता है। मैंने पहले भी अलजेब्रिक की वीडियो बना रखी है, वहां पर मैंने रूल्स और रेगुलेशन की कम से कम 27 आइडेंटिटीज बता रखे हैं 3 वीडियो के अंदर। आप वो तीनों की तीनों वीडियो जरूर देखें, वो आइडेंटिटीज की हैं सारी की सारी, कैसे आइडेंटिटीज को हम ओपन कर सकते हैं, कैसे हम प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम उसको याद कर सकते हैं, कैसे हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो सभी के सभी उसमें दी हुई हैं। तो x माइनस में 4 और x प्लस में 4 दोनों को 0 के इक्वल रख दो, x माइनस में 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, और x प्लस में 4 को 0 पर रखा तो x माइनस में 4, तो इसके जो फैक्टर आ गए वो प्लस माइनस 4 आ गए। यानी कि ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, और वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। दोस्तों आज हमारा सेकंड पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीट हो गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को जरूर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, साथ में लाइक और कमेंट भी कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके दोस्तों, धन्यवाद।